हेलो स्टूडेंट, मैं हूं संदीप प्रजापत। आज अपन नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं सर्कल, है ना। तो सर्कल के बारे में सबसे पहले बेसिक इन्फॉर्मेशन ले लें, ठीक है। सर्कल क्या होता है? तो सर्कल इज द कलेक्शन ऑफ ऑल द पॉइंट इन ए प्लेन, है ना। प्लेन मतलब क्या? ये बोर्ड जो है ये एक प्लेन है। तो सर्कल इज द कलेक्शन ऑफ ऑल द पॉइंट इन ए प्लेन विच आर एट ए कॉन्स्टेंट डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट। कांस्टेंट डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट। तो कांस्टेंट डिस्टेंस जिसको रेडियस बोलेंगे r, और फिक्स्ड पॉइंट जो कि है सेंटर। तो दिस इज सेंटर और दिस इज रेडियस। कांस्टेंट डिस्टेंस मतलब रेडियस और फिक्स्ड पॉइंट मतलब सेंटर। ओके, तो देखिए सर्कल में और क्या क्या चीजें होती हैं सर्कल में, ठीक है। जैसे ये सर्कल बनाया, तीन तरीके की चीजें हो सकती हैं। सर्कल और लाइन की यदि बात करें, ठीक है, तो ये लाइन क्या कहलाएगी? नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन, है ना। इस लाइन एल को बोल दिया, तो ये लाइन सर्कल के रिस्पेक्ट में क्या कहलाएगी? नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन, ठीक है। और यदि ये एक पॉइंट को छूती हुई जा रही है तो ये कहलाएगी टेंजेंट, ठीक है। दिस इज नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन विथ रिस्पेक्ट टू सर्कल। और ये टेंजेंट जो एक पॉइंट को टच कर रही है, एक यूनिक पॉइंट को टच कर रही है। और थर्ड, यदि इंटरसेक्ट करती हुई जा रही है किन्हीं दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है तो इसको कहेंगे सिकेंट, ठीक है। तो दिस इज सिकेंट। यदि एक दो पॉइंट को इंटरसेक्ट कर रही है तो सिकेंट, एक पॉइंट को टच कर रही है मतलब टेंजेंट, और किसी भी सर्कल को छू भी नहीं रही है तो नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन, ठीक है। चलो, ठीक है। अब इसमें आपको ये तो पता ही है कि ये रेडियस होती है और सबसे बड़ी जो कॉर्ड होती है, कॉर्ड मतलब क्या? कोई भी दो सर्कल के पॉइंट को जोड़ने वाला लाइन सेगमेंट, ठीक है। सर्कल के किन्हीं दो पॉइंट को जोड़ने वाला लाइन सेगमेंट, उसको कॉर्ड कहेंगे। और सबसे बड़ी जो कॉर्ड होती है वो सेंटर से पास होके जाती है, इसको क्या कहेंगे? डायमीटर, ठीक है, डायमीटर। एंड दिस इज कॉर्ड। ओके, कितनी डायमीटर आप सर्कल पे ड्रॉ कर सकते हो? इन्फिनिटी, अनंत, ठीक है। तो ये बेसिक पॉइंट थे। अपन ने सेकेंड जान लिया, टेंजेंट जान लिया, नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन क्या होती है, डायमीटर क्या होती है सर्कल में, कॉर्ड क्या होती है, ठीक है। चलो अब अपन इसके क्वेश्चन पे आते हैं। ओके, और डायमीटर इज जस्ट 2r, रेडियस का डबल होती है हमेशा, ये r तो ये भी r, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। ठीक है, एक रिव्यू मान लेते हैं पूरे चैप्टर का, बेसिक किस तरीके के क्वेश्चन बनते हैं एनसीईआरटी में और एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो एक शॉर्ट रिव्यू अपन पूरा सर्कल का ले लेते हैं, ठीक है। हाउ मेनी टेंजेंट कैन सर्कल हैव? सर्कल में कितनी टेंजेंट होती है भैया, है ना। तो ये मैंने एक सिंपल सर्कल बनाया, सॉरी, कितनी टेंजेंट बना सकते हो आप? ये एक टेंजेंट, ये एक टेंजेंट। सर्कल पे कितने पॉइंट लाई करते हैं, है ना। ये जो सर्कल का सरकमफेरेंस है, इस पे कितने पॉइंट है? इस पे इनफाइनाइट पॉइंट है, और इनफाइनाइट पॉइंट है तो इनफाइनाइट टेंजेंट ड्रॉ की जा सकती है सर्कल पर, है ना। किसी भी पॉइंट पे हम टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं जहां आपकी इच्छा हो। ये पॉइंट है ये, तो सर्कल पर कितने टेंजेंट ड्रॉ की जा सकती है? इनफाइनाइटली टेंजेंट ड्रॉ की जा सकती है। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। fill in the blanks. A tangent to a circle intersect it. अभी बात कर रहे थे स्टूडेंट कि जो टेंजेंट होती है वो कितने पॉइंट को टच करती है? तो सिंगल वन पॉइंट, ठीक है। तो वन पॉइंट को टच करती है टेंजेंट। ओके, बहुत इजी क्वेश्चन था। ए लाइन इंटरसेक्टिंग, ठीक है, ए लाइन इंटरसेक्टिंग ए सर्कल इन टू पॉइंट इज कॉल्ड, क्या कहेंगे इसको? क्या बोलेंगे? दो पॉइंट को इंटरसेक्ट कर रही है तो ये क्या है? सिकेंट, ठीक है। और लाइन सेगमेंट को क्या बोलेंगे? कॉर्ड, ठीक है।
दिस इज कॉट और दिस लाइन इज सेकेंट. ए सर्कल कैन हैव पैरेलल टेंजेंट एट द मोस्ट. टोटल अधिक से अधिक कितनी टेंजेंट पैरेलल हो सकती है? देखो इसके ये एक एल लाइन है, ये एक एम लाइन है. एल और एम पैरेलल में बना दी मैंने, है ना. ये एक टेंजेंट और एक ये दूसरी टेंजेंट. ठीक है. एक एल एम के अलावा क्या एक और लाइन बना सकता हूं क्या पैरेलल? वो तो बाहर बन जाएगी. ठीक है. तो सर्कल में अधिक से अधिक दो पैरेलल टेंजेंट हो सकती है ना. कोई सी भी दो पैरेलल टेंजेंट हो सकती है. ये ऐसे बना लो. ठीक है. फिर इसके बाद आप टेंजेंट बनाने की कोशिश करोगे तो टेंजेंट बनना ही नहीं हो तो. ठीक है. या तो सेकेंड बनेगी. ठीक है. तो a circle can have two parallel tangent at the most. The common point of a tangent to a circle and the circle is called common point. टेंजेंट का भी और सर्कल का भी ये पॉइंट कॉमन है, क्योंकि ये जो पॉइंट है ना ये सर्कल पे भी है और टेंजेंट पे भी है. तो इसको कहेंगे हमेशा पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट. क्या कहेंगे? पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट. ठीक है. जो सर्कल पर भी है और टेंजेंट पे भी लाई कर रहा है, दोनों जगह लाई कर रहा है. टेंजेंट पे भी है और सर्कल पे भी है. तो ऐसे पॉइंट को कहेंगे पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, ऐसे कॉमन पॉइंट को. ठीक है. चल नेक्स्ट पे आते हैं अपन. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है? ए टेंजेंट पी क्यू एट पॉइंट P, है ना, PQ एट पॉइंट P ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर मीट ए लाइन थ्रू द सेंटर O. ठीक है. सेंटर बना दिया, O बना दिया और एक टेंजेंट है. ठीक है. और इस तरीके से है कि OQ बराबर 12 सेंटीमीटर. ये डाटा दे रखा है और आपको PQ निकालना है. ठीक है. तो ये PQ आपकी एक, सॉरी इसको अपन थोड़ा सा पूरा ही रफ करना पड़ेगा. ठीक है. ये टेंजेंट है भैया. ठीक है. PQ. ठीक है. और आपका OQ कितना दे रखा है? ये सेंटर है O, OQ दे रखा है 12. ठीक है. हमेशा जो सेंटर और ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो रहता है ना, जो टेंजेंट जो ड्रॉ होती है एक्सटर्नल पॉइंट से, तो सेंटर से हमेशा परपेंडिकुलर होती है टेंजेंट हमेशा. ठीक है. तो ये परपेंडिकुलर है, ये एंगल हमेशा 90 डिग्री बनेगा. ठीक है. OQ आपको दे रखा है 12, रेडियस आपको दे रखी है 5, ये रेडियस दे रखी है 5, ये 12. ठीक है. तो ये राइट एंगल ट्राइंगल दिख रहा है आपको, OPQ. P हमेशा 90 डिग्री. कभी भी कोई भी टेंजेंट जो है सेंटर से, कोई सी भी टेंजेंट किसी भी पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हो तो वो सेंटर से हमेशा परपेंडिकुलर होती है. ठीक है. तो यहां पर अपन क्या लिख लेते हैं पाइथागोरस थ्योरम से. सबसे पहले तो ट्राइंगल ले लेते हैं. कौन सा वाला? ट्राइंगल OPQ. ठीक है. तो आपको ये PQ निकालना है. ठीक है. PQ पूछा गया है और ये दो डाटा दिए हैं. OP दे रखा है जो कि रेडियस है और OQ दे रखा है 12. तो पाइथागोरस थ्योरम से हम लिख सकते हैं, बाय पाइथागोरस थ्योरम, ये आपका हाइपोटेनस है. ठीक है. PQ क्या है आपका? हाइपोटेनस. ठीक है. दिस इज हाइपोटेनस, सॉरी हाइपोटेनस आपका OQ है. ओके. हाइपोटेनस आपका OQ है. दिस इज बेस एंड OP इज परपेंडिकुलर. तो अपन लिख रहे हैं फॉर्मूला OQ का स्क्वायर बराबर
OP का स्क्वायर प्लस PQ का स्क्वायर बाय पाइथागोरस थ्योरम से, ठीक है। OQ हमें दे रखा है 12 का स्क्वायर और OP है हमारा 5 का स्क्वायर जो कि रेडियस, PQ हमें निकालना है, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 144, दिस इज 25 PQ, ठीक है। 144 में से 25 गए, ठीक है, कितने बचेंगे 119, तो PQ का होल स्क्वायर, PQ बराबर डायरेक्ट लिख दूं √119, ठीक है, सेंटीमीटर। तो PQ इक्वल्स टू √119 सेंटीमीटर, ये हमारा डेटा आ गया। जो क्वेश्चन में पूछा था लेंथ ऑफ PQ इज √119, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। क्या देखा है, ड्रा ए सर्कल, ठीक है, एक सर्कल ड्रॉ कर लिया, एंड 2 लाइन पैरेलल टू ए गिवन लाइन। एक लाइन है L, ठीक है, और आपको 2 पैरेलल लाइन की लिखनी है, 2 पैरेलल लाइन जो कि एक तीसरी लाइन की क्या है, गिवन लाइन के पैरेलल है, ठीक है। और इसमें से एक टेंजेंट है और एक सेकेंट है। तो टेंजेंट ये बना दिया, ये M हो गया, और सेकेंट ये बना दिया, ये N हो गया, ठीक है। तो क्वेश्चन हमको क्या दिया था, एक सर्कल ड्रॉ करो, ठीक है, सर्कल ड्रॉ करो, और सर्कल में एक गिवन लाइन दी है, उसके पैरेलल में 2 लाइन ड्रॉ करो जिसमें से 1 इज टेंजेंट एंड अदर इज सेकेंट। तो सेकेंट वाली कौन सी है, लाइन M, और टेंजेंट वाली कौन सी है, लाइन M, ठीक है। चलिए थ्योरम पे आ जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है। द लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम ए एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्कल आर इक्वल। तो कोई भी सर्कल है उसके एक्सटर्नल पॉइंट से, सबसे पहले तो ये बताइए आप कितनी टेंजेंट ड्रॉ की जा सकती है एक्सटर्नल पॉइंट से, है ना। तो आपको एक चीज बता दूं, यदि आपका पॉइंट एक्सटर्नल है तो सर्कल से 2 टेंजेंट ड्रॉ की जा सकती है, ठीक है। और यदि आपका पॉइंट सर्कल पे लाई कर रहा है तो 1 टेंजेंट ड्रॉ की जा सकती है। छोटे छोटे पॉइंट है जिनको ध्यान रखना है। और यदि पॉइंट इनसाइड है तो 1 भी टेंजेंट ड्रॉ नहीं की जा सकती। यहाँ टोटल आप कितनी टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो एक्सटर्नल पॉइंट से, टोटल 2 टेंजेंट किसी भी सर्कल पे ड्रॉ कर सकते हो, है ना, एग्जैक्टली 2, है ना, 2 से ज्यादा नहीं। यदि पॉइंट सर्कल पे लाई कर रहा है तो 1 टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो, अगर पॉइंट सर्कल के इनसाइड है तो 1 भी टेंजेंट ड्रॉ नहीं कर सकते, ठीक है। चलो तो अभी हम आते हैं थ्योरम पे, है ना। ये छोटा सा पॉइंट था जो हमने आपको बता दिया, क्लियर कर दिया, कभी इस पे ऑब्जेक्टिव आए तो हमें याद रहे, ठीक है। चलो हाँ, तो ये सर्कल का क्या है, सेंटर बना दिया, ये P, ये A और ये B, ठीक है। ये 2 टेंजेंट है PA और PB, ठीक है। तो ये आपकी रेडियस हो गई और ये हमेशा परपेंडिकुलर होती है, ठीक है ना, सेंटर से हमेशा परपेंडिकुलर होती है, ठीक है। तो हमको ये बताना है कि प्रूव क्या करना है, PA और PB को इक्वल करना है ना। प्रूव दैट आपको क्या करना है, PA इक्वल्स टू PB, और आपको गिवन क्या क्या है, आपको गिवन ये है कि एक एक्सटर्नल पॉइंट दिया गया है जिससे 2 टेंजेंट ड्रॉ की गई है जिसको हमने नाम दिया है PA एंड PB, ठीक है। ये आपको गिवन है, ठीक है। और ये सर्कल की रेडियस है OA और OB, ये भी गिवन है ना। सर्कल की रेडियस तो हर पॉइंट पे सर्कल से इक्वल होती है, ठीक है। चलो इसका प्रूफ निकालते हैं। तो इसके प्रूफ में हम क्या कर रहे हैं, ये एक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, ज्वाइन कर रहे हैं, कंस्ट्रक्शन क्या कर रहा है, P को O से मिला दिया, ज्वाइन कर दिया। अब ये 2 ट्राइंगल दिख रहे हैं आपको, ठीक है, OAP और OBP, ठीक है। तो इन दोनों ट्राइंगल को हम क्या बता रहे हैं, कॉन्ग्रुएंट बता देते हैं, ठीक है। कॉन्ग्रुएंट कैसे बताएंगे, सबसे पहले ट्राइंगल कौन कौन से ले रहे हैं, ट्राइंगल ले रहे हैं OPA एंड OPB,
ट्राइंगल OPP। ठीक है, ये दो ट्राइंगल ले लिया। सबसे पहला पॉइंट तो क्या है, ये एंगल 90 डिग्री है ना, तो एंगल OAP बराबर एंगल PBO बराबर 90 डिग्री, ईच एंगल 90 डिग्री। ठीक है, इसके बाद OA बराबर OB क्या है, रेडियस है, रेडियस ऑफ द सर्कल आर इक्वल। ठीक है, दोनों। इसके बाद आपको ये दिख रहा है OP बराबर OP कॉमन। ठीक है, दिस इज कॉमन साइड, OP बराबर OP। ठीक है, तो यहां पर हम ये बोल सकते हैं RHS थ्योरम से, ठीक है, कि ट्राइंगल OPA कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल OPB। ठीक है, तो ये बराबर है, ये कॉमन है, ये भी बराबर है, तो ये भी बराबर होगा, है ना। देन हम लिख सकते हैं PA बराबर PB, है ना। कोई भी तीन पॉइंट को इक्वल करने पर ट्राइंगल क्या हो जाता है, कॉन्ग्रुएंट हो जाता है। ठीक है, तो अब हम ये बोल सकते हैं कि PA बराबर PB, मतलब लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल। ठीक है, हमने इन दोनों ट्राइंगलों को क्या प्रूव कर दिया, कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, OPA एंड OPB। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, एक तो सबसे पहले सर्कल बनाया, फ्रॉम ए पॉइंट Q द लेंथ ऑफ टेंजेंट टू ए सर्कल। अच्छा, Q से एक टेंजेंट बनाई गई है, ठीक है, जिसकी लेंथ कितनी है 24। ठीक है ना, इसको O बोल देते हैं, सेंटर। ठीक है, और ये रेडियस। ठीक है, उसके बाद Q की डिस्टेंस एंड द डिस्टेंस ऑफ Q फ्रॉम द सेंटर, है ना, इसको P नाम दे देते हैं। और इस Q की डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर कितनी दे रखी है 25, देन रेडियस निकालनी है। ठीक है, तो ये एंगल कितना हो गया, ये एंगल हमेशा 90 डिग्री रहता है, और 90 डिग्री के सामने वाला हमेशा क्या होता है, हाइपोटेनस। ठीक है, 90 डिग्री के सामने, तो ट्राइंगल ये ले लेते हैं OPQ। ठीक है, और पाइथागोरस थ्योरम लगा देते हैं। ठीक है, PQ का स्क्वायर प्लस R का स्क्वायर बराबर OQ का स्क्वायर। ठीक है, ठीक, R मतलब क्या है, OP है। ठीक है, अगर आपको यहाँ OP लिखना है तो आप OP भी लिख सकते हैं, जैसे सॉरी क्या लिखते हैं, OP प्लस PQ, OP का स्क्वायर प्लस PQ का स्क्वायर, है ना। तो OP तो हमारा R है, PQ हमारा 24 है, और OQ है हमारा 25। ठीक है, यह हाइपोटेनियस है। 25 जो है, 25 का स्क्वायर कितना होता है 625, 24 का स्क्वायर 576। ठीक है, 625 में से 576 गए। ठीक है, ये कितना आ जाएगा 49। ठीक है, तो R स्क्वायर बराबर 49, तो R बराबर 7, दैट इज रेडियस ऑफ द सर्कल। ठीक है, रेडियस आपकी कितनी आ गई 7। ठीक है, जनरली सर्कल के क्वेश्चन में वही पाइथागोरस थ्योरम लगती है ना, जब वो टेंजेंट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो। ठीक है, और भी आगे क्वेश्चन देखते हैं। देखो भैया क्या है, यहाँ डायग्राम बना रखा है। ठीक है, इफ TP एंड TQ, ठीक है, TP एंड TQ क्या है, टेंजेंट है, बराबर होती है, क्लियर है। ठीक है, और सो दैट एंगल POQ आपको 110 डिग्री दे रखा है, आपको निकालना है PTQ, ये वाला एंगल निकालना है। ठीक है, ये वाला एंगल तो हमें पता है 90 होता है,
ये वाला कितना होता है, ये भी 90 होता है ना। टेंजेंट से हमेशा एंगल 90 बनता है यदि आप सेंटर से ड्रॉ कर रहे हैं तो उसको, ठीक है ना। तो है ना, क्योंकि OP इज परपेंडिकुलर टू TP और OQ इज परपेंडिकुलर टू TQ, ठीक है। चलो, तो ये पूरा एक क्या बन गया, OPTQ एक क्या है, OPTQ इज ए क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। तो क्वाड्रिलेटरल का एंगल कितना होता है, ठीक है, टोटल सम कितना होता है, सम ऑफ द एंगल ऑफ द क्वाड्रिलेटरल, सम ऑफ द इंटीरियर एंगल ऑफ द क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री। तो ऐसा लिख दूं मैं, एंगल O प्लस एंगल P प्लस एंगल T प्लस एंगल Q बराबर 360, ठीक है। तो एंगल O कितना है, 110 डिग्री क्वेश्चन में दे रखा है, एंगल P 90, एंगल T निकालना है ना, एंगल T मतलब वही PTQ, ठीक है, और ये वापस 90 डिग्री, तो ये कितना हो गया, 90 और 90 180, 180 और 110 290 प्लस एंगल T, ठीक है, एंगल T बराबर 360 माइनस 290 जो कि हो जाएगा 70 डिग्री, ठीक है। एंगल T या फिर एंगल PTQ, ठीक है, दिस इज 70 डिग्री, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, 7th नंबर का क्वेश्चन क्या है, इफ टेंजेंट PA एंड PB आर ड्रॉन, ठीक है, जैसा जैसा बोलते जा रहा है क्वेश्चन में वैसा वैसा करते जाओ। फ्रॉम ए पॉइंट P से एक टेंजेंट, ठीक है, PA और एक दूसरी टेंजेंट PB ड्रॉन की गई जो है सर्कल विथ सेंटर O, ठीक है। इफ ए टेंजेंट PA एंड PB आर ड्रॉन फ्रॉम P टू ए सर्कल विथ सेंटर O आर इंक्लाइन टू ईच अदर, ये दोनों टेंजेंट इस तरीके से इंक्लाइन है, PA और PB, ठीक है, PA और PB टेंजेंट जो है इस तरीके से इंक्लाइन है कि उनके बीच का जो एंगल है ना, इंक्लाइन टू ईच अदर एट ए 80 डिग्री, ठीक है, 80 डिग्री का इंक्लाइनेशन है दोनों टेंजेंट के का एक दूसरे पे। तो देन एंगल POA बताना है ना, ठीक है भैया। POA मतलब समझ रहे हो कौन सा एंगल, यहां से तो पहले इसको ज्वाइन करा और ये हमें पता है 90 डिग्री, ठीक है, यहां से इसको भी ज्वाइन कर दो, ये 90, ठीक है। आपको POA ये वाला एंगल बताना है, ठीक है। तो सिंपल ही भैया, ये वाली जो लाइन होती है एंगल APO और एंगल OPB ये बराबर है, एंगल कौन सा, एंगल APO बराबर एंगल OPB, क्योंकि ये एंगल बाइसेक्टर है, ठीक है। क्योंकि अभी हमने जब थ्योरम पढ़ी थी तो वो क्या थी कि एक्सटर्नल पॉइंट से जब आप टेंजेंट ड्रॉ करते हो तो ये ट्राइंगल क्या था, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल था, ठीक है। मतलब ये वाला एंगल इसके बराबर, ये वाला एंगल इसके बराबर और ये वाला एंगल इसके बराबर, ठीक है। कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल हो गया ना, तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल कॉरस्पॉन्डिंग साइड बराबर है, कॉरस्पॉन्डिंग है ना, ये वाला इसके बराबर, ये वाला इसके बराबर और ये वाला इसके बराबर, ठीक है, ठीक है। तो ये एंगल बाइसेक्टर है, एंगल APO एंगल OPB, एंगल बाइसेक्टर, ठीक है। अब मुझे ये बताओ, ये एंगल बाइसेक्टर है तो दोनों 80, ये पूरा 80 का है, तो ये कितने का हो जाएगा, ये वाला 40, ये वाला भी 40, दोनों 40 है ना। तो अपन ट्राइंगल ले लेते हैं, ट्राइंगल OPA, ये वाला इन ट्राइंगल OPA, ठीक है। तो क्या लिखोगे आप, ट्राइंगल OPA, ठीक है,
प्लस PAO प्लस AOP बराबर 180। ठीक है, साफ दिख रहा है भैया, ये 90 ये 40, तो ये कितने का होगा? 90 और 40 130, तो ये 50 का होगा, है ना। बस अब उसको अपनी लैंग्वेज में बस थोड़ा अच्छा लिखे, इम्प्रेशन दिखेगा अपना कॉपी में। ठीक है, जो अपन अपना बोर्ड की एग्जाम है तो जो भी लिखते हैं तो तरीके से उसको एक एक स्टेप बाय स्टेप क्यों आया, कैसे आया, ये लिखना भी जरूरी है। पता तो हमको दिख रहा है साफ आंसर, ये 90 ये 40 तो ये 50 होगा, क्योंकि सम ऑफ द इंटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल इज 180 डिग्री होता है ना, लेकिन हमको पूरे में फुल मार्क्स चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से लिखना भी आना चाहिए अच्छे से। तो एंगल OPA कितने का है भैया? ये 40 डिग्री का है। PAO 90 डिग्री, AOP निकालना है ना। AOP लिख दो या POA लिख दो, आधे की। ठीक है, 180, ये कितना हो गया? 130। एंगल POA, तो 180 में से 130 गया, तो एंगल POA कितने का आ गया? 50 डिग्री। दिस इज द आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द लेंथ ऑफ ए टेंजेंट फ्रॉम ए द लेंथ ऑफ ए टेंजेंट फ्रॉम ए पॉइंट A, ठीक है, यहां A से लेंथ ऑफ टेंजेंट एट ए डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर। ठीक है, फ्रॉम द सेंटर, ये सेंटर और ये दे रखा है 4 सेंटीमीटर, तो रेडियस बतानी है। बहुत इजी क्वेश्चन है। ठीक है, इसको मान लो B। ठीक है, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, तो ये हाइपोटेनस ना, कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रहा है। अच्छा, द लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम ए, अच्छा लेंथ ऑफ टेंजेंट 4 दे रखी है, सॉरी, लेंथ ऑफ टेंजेंट जो है वो 4 सेंटीमीटर है एट ए डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल इस 4। ठीक है ना, अच्छे से पढ़ लो क्वेश्चन को। क्या लिखा है? द लेंथ ऑफ ए टेंजेंट फ्रॉम ए पॉइंट A एट ए डिस्टेंस 5 फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल इज 4। लेंथ ऑफ टेंजेंट 4 है, लेकिन सेंटर से उस पॉइंट की डिस्टेंस 5 है। आपको रेडियस निकालनी है, तो सिंपल ट्राइंगल OBA, पाइथागोरस थ्योरम लगा दो बस। ठीक है, OA स्क्वायर बराबर OB स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। ठीक है, OB तो क्या है आपका रेडियस जो कि निकालना है, ये 5 का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर, तो ये AB मतलब सॉरी 4, AB हमें दे रखा है 4, तो ये हो जाएगा 25 रेडियस का स्क्वायर प्लस 16, 25 में से 16 गए 9, तो रेडियस कितनी आ गई? 3। ठीक है, देन रेडियस बराबर 3 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल आर रेडाई। 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल है। अब ये कॉन्सेंट्रिक सर्कल क्या होते हैं? कॉन्सेंट्रिक सर्कल वो सर्कल होते हैं जिनका सेंटर सेम होता है, रेडियस अलग अलग होती है। ठीक है, जैसे मैंने ये खूब सारे सर्कल बना दिए, ये सब क्या है? आपस में कॉन्सेंट्रिक है। ठीक है, सबकी रेडियस अलग अलग रहेगी, है ना। ये रेडियस फिर बढ़ती गई, फिर और बढ़ गई। ठीक है, तो अब देखो रेडाई, एक बड़े वाले सर्कल की 5 और छोटे वाले की 3, ये 5 और ये छोटे वाले सर्कल की 3, ये सेंटर दोनों का सेम। फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्कल। फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्कल विच टचेस द स्मॉलर सर्कल। जो कॉर्ड लार्जर सर्कल पे बन रही है वो स्मॉलर सर्कल को क्या कर रही है? टच कर रही है।
ठीक है, लार्जर सर्कल पे अपन ने कॉर्ड बनाई जो स्मॉलर सर्कल को क्या कर रही है, टच कर रही है। ठीक है, चलो यहां से ये टच कर रही है मतलब 90 डिग्री। जब भी कोई भी टेंजेंट सर्कल को टच कर रही है तो वो सेंटर से 90 डिग्री का एंगल बना रही है। ठीक है, चलो अच्छा ये एक पॉइंट ले देते हैं, ओ ए बी सी, ये डी बोल देते हैं। तो ओ डी और ओ सी बराबर है, तो ये इसको भी 3 लिख सकता हूं। ठीक है ना, आपको कॉर्ड की लेंथ निकालनी है, ए बी की लेंथ निकालनी है। ठीक है, तो हम ट्राइंगल ले रहे हैं ओ सी ए। ठीक है, और ये ए सी निकाल लेते हैं। ठीक है, तो ओ ए का स्क्वायर बराबर ए सी का स्क्वायर प्लस ओ सी का स्क्वायर। ठीक है, ओ है हमारा 5 का स्क्वायर, ए सी हमें नहीं पता, ओ सी हमें पता है 3 का स्क्वायर, तो ये 25 में से 9 गए तो ए सी आ गया, ए सी हमारा आ गया, ए सी का स्क्वायर 16, तो ए सी बराबर 4, रूट 16 मतलब 4। तो आप ये बोल सकते हो ये लेंथ और ये लेंथ इक्वल होती है ना। ये थ्योरम भी हम पढ़ चुके हैं सर्कल में कि कोई भी ये कॉर्ड रहती है, ठीक है, यहां से ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ इक्वल होती है। ठीक है, ओ ए बी, ठीक है, मतलब ए सी और बी सी बराबर होते हैं। तो ए बी निकालना है तो ए बी बराबर 2i ए सी लिख सकते हैं। ठीक है, और ए बी क्या है, लेंथ ऑफ कॉर्ड, लेंथ ऑफ कॉर्ड ए बी बराबर 2i ए सी, और ए सी की वैल्यू है 4, तो 2 × 4 8। तो ठीक है, तो ए बी कितना आ जाएगा, ये 4 ये 4 8 हो गया। ठीक है, ओके, कॉन्सेंट्रिक सर्कल मतलब समझ में आ गया क्या होता है कॉन्सेंट्रिक सर्कल। ठीक है, सेंटर से रेडियस डिफरेंट। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, एक क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी, क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब ए सर्कल, प्रूव दैट ए बी प्लस सी डी बराबर ए डी प्लस बी सी। ठीक है, ए बी प्लस सी डी बराबर ए डी प्लस बी सी, है ना। ए बी और सी डी को बराबर करना है, ए बी और सी डी का सम ए डी और बी सी के बराबर करना है। ठीक है, ठीक है, चलिए, तो लेंथ ऑफ टेंजेंट वाली जो हमने थ्योरम पढ़ी थी उससे ये सवाल सॉल्व होगा, है ना, ये क्वेश्चन उसी से सॉल्व होगा। जैसा आपको पता ही है लेंथ ऑफ टेंजेंट से क्या होता है, ये वाली और ये वाली डिस्टेंस बराबर होती है। अगर एक्सटर्नल पॉइंट ए है तो ए पी बराबर ए एस लिख सकता हूं मैं, है ना, ए पी बराबर ए एस। फिर आपको ये पॉइंट बी यदि एक्सटर्नल पॉइंट है, ठीक है, यदि बी एक्सटर्नल पॉइंट है तो ये वाली डिस्टेंस और ये वाली इक्वल होगी, मतलब क्या, पी बी बराबर बी क्यू। ठीक है, सिमिलर ये वाली डिस्टेंस इक्वल होगी सी आर बराबर सी क्यू, सी आर बराबर सी क्यू। ठीक है, उसके बाद सेम ये डी आर बराबर डी एस, तो डी आर बराबर डी एस। ठीक है, ये 4 इक्वेशन आ गई। ठीक है ना, लेंथ ऑफ टेंजेंट इक्वल होती है एक्सटर्नल पॉइंट से। ठीक है, ये थ्योरम का स्टेटमेंट साथ में आप लिख सकते हैं यहां पर। अब मैंने क्या करा, इन चारों इस इक्वेशन को ऐड कर दिया, ये पहली, ये दूसरी, ये तीसरी और ये चौथी। ठीक है, तो ए पी प्लस पी बी प्लस सी आर, लेफ्ट वाले को एक तरफ, ए एस प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू प्लस डी एस। ठीक है, चलो अब मुझे ये बताओ, इन दोनों को लेके ए पी प्लस पी बी और सी आर प्लस डी आर, ठीक है, इन दोनों की पेयर बना ले। ऐसे इधर एस और एस डी
यहां पर मैं पेयर बना रहा हूं AS प्लस DS और BQ प्लस CQ, BQ प्लस CQ, ठीक है। और इधर सेम AP प्लस PB, CR प्लस DR, ठीक है। तो AP प्लस PB का सम किस, AP प्लस PB मतलब AB, ठीक है, ठीक है। CR प्लस CQ किसके बराबर हो जाएगा, सॉरी CR प्लस DR, CR प्लस DR CD, ठीक है। AS और DS, AS और SD या AS और DS AD के बराबर, और BQ प्लस CQ, BQ प्लस CQ या QC, है ना, CQ बोल दो या QC बोल दो, BC के बराबर है, ठीक है। तो प्रूव हो गया AB प्लस CD बराबर, देन नीचे लिख सकते हैं हैंस प्रूव, ना। और यहां पर आप थ्योरम का स्टेटमेंट लिख देंगे, फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट लेंथ ऑफ टेंजेंट आर इक्वल। ये इक्वल कैसे आए, क्योंकि लेंथ ऑफ टेंजेंट इक्वल होती है। यहां पर सर्कल हमारा कंप्लीट होता है, ठीक है। फिर नए चैप्टर के साथ अपन आगे बढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।